परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ आपके लिए, आप सुने प्रभु का वचन क्या कहता है। तो भजन संहिता 66 अध्याय है और वचन नंबर 16। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। भक्त पुकार के कह रहा है कि हे परमेश्वर के डरवैयों, जो परमेश्वर का डर रखता है, भय रखता है, उसके लिए ये वचन बोला जा रहा है कि वो सुने कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या किया है। क्योंकि संसार तो प्रतीति नहीं करती, संसार तो अंधकार में चल रही है। वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं जानती है। वो जानती है कि बीमारी आएगा तो अस्पताल और भूत प्रेत आएगा तो ओझा, वही उसका छुड़ाने वाला है। परंतु हम सब मसीहियों का प्रभु यीशु मसीह हैं। हमारे सारे बीमारियों और हमारे सारे अधर्म को वो क्षमा करने वाले प्रभु हैं और आशीष देने वाले हैं। कोई भी दिक्कत होगा सब प्रभु दूर करने वाला है। तो उन्हीं के लिए बोला जा रहा है कि जो प्रभु का भय मानते हैं वो आकर सुने कि प्रभु ने इनके जीवन में क्या क्या काम किए हैं। मेरे प्यारों, जब भक्त के जीवन में कार्य होता है तो वह गवाही देता है। क्या देता है? सुने, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणनवाद मुझसे हुआ। प्रभु को पुकारा और प्रभु का गुणनवाद हुआ, किसी और वस्तु का नहीं। होता है कि कुछ लोग प्रार्थना होता है और थोड़ी सी दवा खा लेते हैं तो कह रहे हम तो दवा से ठीक हुए। मैंने एक गवाही बताता हूँ। एक बहन थी, उसका मैंने प्रार्थना किया, लगभग 1 महीना से भी ज़्यादा प्रार्थना किया, सुबह शाम डेली टाइम। एक दिन मैं ही बता रहा हूँ कि बहन आप एक लहसुन को भून को खा ले, आपका जो समस्या है ठीक हो जाएगा। अब वो क्या करिए, भून को खा रही है। फिर बाद में वो कह रही है हम तो लहसुन से ठीक हुए, हम तो आपके प्रार्थना से थोड़ा ही ठीक हुए। मुझको बहुत ताज्जुब हुआ। तो हमने कहा जो प्रार्थना किया क्या वो व्यर्थ ही था? मेरे प्यारों, उनका भरोसा उस लहसुन पर हो गया। उनको सोचा कि यही हुआ। परमेश्वर कहाँ से किस चीज़ से चंगाई दे देता है आप नहीं समझोगे। मेरे प्यारों, लहसुन क्या है? लहसुन को परमेश्वर ने बनाए है। क्या लहसुन परमेश्वर से भी बड़ा है? नहीं है। तो हमारा भरोसा हो परमेश्वर पर, हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। तो जब दुख आवे तब प्रभु की बड़ाई करो। और लिखा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर मैं बहुत सी बात सोचता, जैसे इस बहन के बताएं गवाही कि इन्होंने सोच लिया यही मेरा चंगाई करने वाला है, तो प्रभु नहीं सुनता। मेरे प्यारों, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना था, उनकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुने थे। उनका भरोसा तो उसी पर हुआ। मेरे प्यारों, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरा मसीह मेरी प्रार्थना को सुना है और मैंने उसका गुणनवाद किया, धन्यवाद किया और उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। तो जब भी दिक्कत आवे हमें प्रभु की बड़ाई करना चाहिए और व्यर्थ बातों की ओर अपना मन नहीं लगाना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि हम सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के पास आए हैं और वही हमारा छुटकारा देगा। कि लिखा है कि दाऊद कहते हैं, हे हवा मुझे बचा, क्योंकि मनुष्य का छुटकारा तो व्यर्थ होता है और परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि वही हमारे सब शत्रुओं को रोदेगा। मेरे प्यारों, बीमारियां क्या है? अब दाऊद के जीवन को देख लीजिए, कितनी समस्याएं थी, कितनी परेशानियां थी। हर पल वो परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर हर बार उसे युक्ति बताएं, ऐसे चलो, ऐसे करो, वहाँ मत जाओ, मत लड़ाई करो, उसे लड़ो, जीत जाओगे। सब बातें प्रभु बताते हैं जीतने वाली, हमारी जय के लिए, हमारी भलाई के लिए वो प्रभु सब बता रहे। मेरे प्यारों, हमें विश्वास करना चाहिए और प्रभु पर मन लगाना चाहिए। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि व्यर्थ बातों की ओर मैंने मन नहीं लगाया। लिखा, यदि मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है।
हालेलुया। यदि आप व्यर्थ बातें को और मन लगाओगे तो प्रभु क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जाओ, इसका विचार है कि हम वहाँ ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे, उस बाबा के पास जाएंगे, उस दवा वाले के जाएंगे, तो प्रभु छोड़ देते, जाओ जाओ, मैंने रोका नहीं है, जाओ। परंतु जो विश्वास करके, जैसे यहाँ पर लिखा कि मैंने व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाया, इसलिए प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, उस पर ध्यान भी दिया। मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना में विशेष प्रभु का धन्यवाद करना है। जो भी समस्याएं हैं आप उस बताइए प्रभु को, और अपना मन इधर उधर मत लगाइए। यही कहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभु तू ही चंगा कर सकता है, तूने पिछले दिनों में प्रभु अद्भुत काम किया था, हे मेरे राजा आज के दिन तू काम कर। हालेलुया। ऐसे ऐसे वचनों को प्रभु दिए हैं कि तुम उसको सुनो और सीखो और उसके अनुसार करो। देखो बीमारी क्या है, समस्या क्या है? कुछ भी नहीं है, प्रभु से बड़ा थोड़ा ही है। मेरे प्यारों, वचन आप सुनोगे और उसके अनुसार करोगे, सफलता आपके हाथ में होगी। हालेलुया। और एक आयत सुन ले, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपना करुणा दूर कर दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा कि धन्य है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह राजा, धन्य है कि जिसने मेरी प्रार्थना को सुनी, उसने अनसुनी नहीं की। मेरे प्यारों, विश्वास, जब आपका भरोसा हो जाएगा कि मैं चर्च में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और मैं चंगे होऊंगा, तो जरूर होंगे आप चंगे। यदि आपको विश्वास ना हो तो लिखा है कि जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे तो चंगाई भी दूर है। तो हमारा विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह पर कि हम आए हैं और प्रभु हमें जरूर चंगा करेंगे। प्रभु वचन बताते हैं कि तुम विश्वास से मांगो तो यह प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। ऐसा करेंगे तब ना आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। और जब अविश्वास में रहेंगे थोमा की तरह, तब क्या होगा? तो प्रभु यही कहे, जब उसने देखा था प्रभु के पांव पर गिर रहा है, हे प्रभु आप परमेश्वर है, तो प्रभु कहे क्या तू मुझे देखकर ऐसा कह रहा है? प्रभु वचन बोले, धन्य वे है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो वो धन्य व्यक्ति हम सब हैं। हम प्रभु को नहीं देखे हैं, परंतु प्रभु का वचन है, उसके द्वारा हम विश्वास करते हैं कि मेरा मसीह जीवित है और वो काम करता है और काम उसका दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा ये आज का वचन था हालेलुया, विश्वास का प्रभु, प्रार्थना करने का प्रभु। हालेलुया, जो भाई ने प्रभु जरा भी विश्वास किए हैं, हालेलुया उनके विश्वास की तरह प्रभु चंगाई हो। मेरा यह दया अनुग्रह प्रेम उस भाई के जीवन में हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।